अगर आपने दिल से कथा का स्मरण किया, दिल से, रत्ती भर कमी नहीं छोड़ेगा, रत्ती भर। आप उसको बोल के तो देखो। ये शिव पुराण को लोग केवल पुराण कहते हैं, पर हम इसको शंकर कहते हैं, हम इसको शिव। आप तो केवल उसके सामने शीश नवाते हो, पर हमारा तो कहना इतना सा है, उसको शंभु मानकर, शंकर मानकर, त्रिकालदर्शी कैलाशी मानकर, जिसने जो मांगा उसको मिला इस पुराण से। बहुता देने वाला है, बहुत। और बस भाव शुद्ध हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी कष्ट काटो, शिव दर्शन तेरे चरणारविंद में बैठकर बस यही मांगू, जीवन में कोई कष्ट ना आए, जीवन तेरे चरणों में रमा जाए, रमे तुझे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कह दिया मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, सत्य बोल दिया। ब्रह्मा जी से पूछा आपको सिर मिला? ब्रह्मा कहते हाँ मिला। झूठ बोले, प्रमाण दो। तो कहा केतकी से पूछो। केतकी कहती है ब्रह्मा को सिर मिला। भगवान शंकर की आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, श्राप दे दिया केतकी के फूल मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर केतकी चढ़ेगी पर शंकर पर नहीं चढ़ेगी। अगर केतकी का फूल शंकर पर चढ़ता है 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगेगा। इसलिए केतकी का फूल कभी शंकर पर नहीं चढ़ता, कभी भी नहीं। और श्राप दिया। गौ माता से कहा ब्रह्मा जी ने, पूछो गौ माता से। गौ माता ने कहा भगवान शंकर का सिर ब्रह्मा को मिला तो भगवान शंकर ने श्राप दे दिया। गौ माता तू जगत की मां होकर दुनिया के लोग तेरी पूजा करते हैं, तुझे मां मानते हैं, और तू शंकर के सामने झूठ बोली है। गौ माता मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। गाय का पूरा शरीर पूजा जाता है पर गाय का मुख अपूज्य। तो झूठ बोली है, असत्य बोली। बहुत सुंदर बात लिखी है शिव पुराण की, थोड़ी सी आपको गलत लगेगी, लग जाए, दूसरी बार कथा में मत आना, पर कहूंगा जरूर। जो झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, प्रपंच करते हैं, और जो अपने माता पिता को 2 रोटी ना देकर जगत में भंडारा खोल देते हैं, ऐसा व्यक्ति अगर आपको रास्ते में दिख जाए तो घर पे जाके ठंडे पानी से नहा के चंदन का तिलक लगा के घर से निकलना, तब जाकर दिन अच्छा निकलेगा, तब दिन अच्छा निकलेगा। जीवन की श्रेष्ठता तब प्राप्त होगा। ये उसी में कहा है, जैसे कौन सा चंदन सबसे अच्छा होता है, कौन सा चंदन भगवान को लगाया जाए, कौन सा चंदन अपने सिर पर लगाया जाए कि भगवान विष्णु जीते जी आपके गले लग जाए, वो कौन सा चंदन? हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन, गोपी चंदन नहीं। हरि चंदन कौन सा? तुलसी की जड़ को पत्थर पर हल्दी डालकर, कुंकू डालकर, तुलसी की जड़ को घिसकर जो चंदन बनाया जाता है वो हरि चंदन होता है। वो चंदन भगवान को जब हम लगाते हैं, मस्तक पर लगाते हैं, तो हमारे जीते जी हरि एक बार गले मिलकर जाते हैं, वो हरि चंदन।
गले मिलकर जाए। श्रेष्ठतम पर तुलसी की जड़ जब तो मिले जब तुम मुर्दाओं पर डालना छोड़ो। ना जाने कौन ने फैशन बना दिया कि कोई मरे तो तुलसी लेके जाओ। अरे भैया शास्त्र में लिखा था कोई मरे तो मुंह में तुलसी दो। घर की बहू बेटी कमजोर हो जाती है तो उसको शमशान नहीं छोड़ा जाता है। तुलसी की लकड़ी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर, जो भगवान के सामने तुलसी की लकड़ी का घी में भिगोकर जो दिया लगा देता है कार्तिक के महीने में, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती महाराज। लक्ष्मी कभी छिन्न नहीं हो सकती, बढ़ेगी पर घटेगी नहीं। और वो तुलसी को लोग कहां जला रहे हैं? मुर्दे पर। वो तुलसी को कहां जलाया जा रहा है? मुर्दे। प्रमाण बस वो एक ने करा, दूसरे ने कर दिया, दूसरे ने तीसरे ने करा, चौथे ने कर दिया, चौथे ने पांचवा कर दिया। फैशन हो गया। देखा थोड़ा बच्चे तुलसी ज्यादा सूख जाए उसको वृंदावन ले जाओ, तुलसी की माला बनाने वालों को दे दो, उनसे कह दो हम 15 दिन बाद आएंगे या अगले महीने आएंगे परिक्रमा करने, तो हमारी तुलसी की माला तैयार कर, तैयार करके देगा आपको। ये रख लीजिए। पाने की ललकता होना चाहिए, भगवान तो मिलने को तैयार बैठा। पर हम प्रपंच में इतने पड़े हुए हैं कि हम भगवान की कथा तक पहुंच ही नहीं पाते। हम तो एक करता उसको देख के दूसरा करता, दूसरे को देख के तीसरा करता, तीसरे को देख के चौथा करता। भगवान से दूर हो गए, बहुत दूर, इतने दूर कि परमात्मा को नहीं पहचान पा रहा, भगवान को नहीं जान पा रहा। एक माता जी कह रही थी हम तो समझे थे गुरुजी हम इतनी दूर से, हम तो सोचे गुरुजी से मिलना होगा कि नहीं होगा, तुम तो रोज यहीं तो घूम रहे। तो हमने कहा नहीं घूमना चाहिए। नहीं हम तो कईयों की कथा में जाते हो, महाराज जी तो मिलते ही नहीं, मिले भी तो ऐसी पूछो ही मत ही, और तुम तो ये गर्म पानी कर रहे न कहीं न कहीं न कहीं। अरे भाई शरीर दिया है भगवान ने, इस शरीर के द्वारा यदि सेवा हो जाए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, कोई सुख नहीं। बंदर मरता है तो उसकी खाल काम में आती है, एक पशु मरता है तो उसका चमड़ा काम में आता है, शेर मरता है उसकी खाल काम में आती है, हाथी मरता है उसका शरीर काम में आता है। और ये घोड़ला मनुष्य ये कैसा है जी की तो चमड़ी भी काम में नहीं आए तो आग लगाना पड़ जाए, आखिरी में मरने के बाद बदबू मारे, छोड़ियो छोड़ियो राम नाम सत्य, उठा ले जाओ, आग लगाओ, क्योंकि ये किसी काम का नहीं, छोड़िया। तो ये शरीर को कब तक संभाल के धरोगी जीजियो? कब तक इनको डनलप का गद्दा, एसी का रूम, खास खास अच्छी अच्छी बाथरूम में कमरा चाहिए, कहीं करोगी, कहीं काम करनी जीजी। इसको चाहे बादाम खिलाओ चाहे काजू खिलाओ, आखिरी में तो मई जाएगा, कहीं करोगी। अरे बोलो तो री चित्रकूट वाली हो, कहा करोगी? अरे महाराज बड़े बड़े महाराज जी तो बात नहीं करते, सोफा सिंहासन ये वो क्या कर, तो वो भी तो आखिरी में तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। आप में हमें नारायण दिखता है, इसलिए सेवा करने का मन करता है, इसलिए आपसे मिलने का मन करता है। चलो मिल ले, थोड़ा बैठे बात, चित्तवृत्ति में रमो, कुछ नहीं काम आने वाला, फालतू की बात है। परिवार के लोग
शमशान तक साथ देंगे, आगी लगा के छोड़ देंगे, उसके बाद तो वही साथ देगा। कौन? वही विश्वनाथ, वही शंभू। शमशान में से सब चले जाएंगे छोड़ के, बस केवल सिर फोड़ेंगे, आग लगा के 5-5 कंडा उठा के फेंक के और चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। तीसरे दिन आएंगे, समझ गए? कुल्हड़ में चाय। तीसरे दिन आएंगे, 3 दिन तक तुमको रोटी चावल दाल सब्जी भोजन कौन देगा? री बोलो तो री जी जी। जिसके घर में गई हो वही शंभू, वही शंकर। भगवान शंकर कहेंगे पार्वती लीला आई है, देख ले। पार्वती बोले क्या करना है प्रभु? कुछ नहीं, 3 दिन बाद इसके परिवार वाले आएंगे, 2 दिन तक अपने कोई भोजन कराना है। पार्वती आकड़िया की रोटी बनाए, काकड़िया की साग परस के खिलाएगी 2-3 दिन तक। तीसरे दिन फिर कुल्हड़ में चाय आए, कोई साथ नहीं देगा। अरियो जी जी हाँ, आखिरी में वही साथ देगा जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने दान करा, जो तुमने सत्कर्म करा, जो तुमने कथा सुनी, जो तुमने यहाँ बैठकर भगवत चर्चा करी। आखिरी में बस वही साथ जाने वाला है, बाकी का सब तो फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन घर सब यहीं रह जाएगा। कितने गए मर मर के, कौन लेके गया? बोलो री जी जी, कोई ले गया? बस आखिरी में रोना ही आएगा। आखिरी समय में जब प्राण छूटे, कहते हैं ना कि सामान जाता होता है तो यात्रा में तकलीफ होती है, सामान कम होगा तो यात्रा आसान होगी। उसी तरह मरते समय तक ये सामान का लोभ, काम, वासना, विषय, आसक्ति, तृष्णा, इसको थोड़ा छोड़ना है अपने को। इनसे ज्यादा हेत करोगे, आखिरी में मरते मरते याद आएगा अगले दशहरे पे तो फ्रिज आया था, 1 साल भी अच्छे से पानी नहीं पिया यमराज, एक बार फिर से छोड़ दे। यमराज कहेगा तुझे ठंडे पानी पिलाऊंगा, ऊपर चल, घाट घाट का पिलाऊंगा, चल। कभी चित्रकूट के घाट नहीं पहुंची और कह फ्रिज का पानी पिला, चल तुम ऊपर चल। ऐसे घाट घाट का पिलाया। इसलिए शायद लोग गाए, अरे चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बा, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बा, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बा, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बा, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, अपने राम को कहाँ लेके आऊं। ओ टूटी फूटी काट काट पे बिछा पुराना काट, राम मेरे आ जाओ। टूटी फूटी काट काट पे बिछा पुराना डाल, राम मेरे आ जाओ। ओ चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाद, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं,
अपने राम को क्या मैं खिलाऊं। रे खट्टे मीठे बेर बेर के लगे हुए हैं, राम मेरे आ जाओ। खट्टे मीठे बेर बेर के लगे हुए हैं, राम मेरे आ जाओ। ओ चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। जय हो। राम मेरे आ जाओ। ओ चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। ओ चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। हर हर महादेव। भगवान ये मौका मिला है हमको सुख पाने का, और ये मौका हम क्यों छोड़े? गौ माता ने भी झूठ बोला तो कह दिया तेरा मुखा पूज्य होगा। ब्रह्मा जी झूठ बोले, भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे का नखून तोड़ा, फेंका, भैरव प्रकट हो गए, काल भैरव। काल भैरव से कहा ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, इनका सिर काटा। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काटा, लुढ़का, उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, जिसमें जल का छींटा पड़ने से कर्मों का नाश होगा। ब्रह्मा जी के शीश को भगवान विष्णु ने विनती करी, तब उससे बड़का पेड़ उत्पन्न हुआ, बट वृक्ष, ब्रह्मा जी के सिर से। शिव जी का एक नाम हो गया बटकेश्वर, बट का पेड़। भगवान शंकर वहां विराजमान हुए। कोई व्यक्ति अगर पैसा खा लेता है, नहीं देता है, या कहीं पैसा डूब गया होता है, तो बटकेश्वर महादेव का बालू का शिवलिंग बनाकर बड़के पत्ते पर पूजन कर कर विसर्जन कर दो, उसका नाम लेकर जिसने पैसे खाए। 15 दिन के अंदर उसका फोन आना चालू हो जाएगा, वो हाथ जोड़कर पैसा देगा। बटकेश्वर महादेव उसको रहने नहीं देते, सही धन वापिस करा। बटकेश्वर महादेव का स्मरण करें। हम कई लोगों से कहते हैं, यदि कोई नया व्यापार चालू कर रहे हो, कोई नया काम कर रहे हो, तो पहले बड़ के पेड़ के नीचे कहीं शंकर जी का मंदिर हो, या बड़ के पेड़ के नीचे बालू का शिवलिंग बनाकर उसका रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक करवा, उसकी पूजन करो, उसके बाद आप नई दुकान, नए व्यापार का मुहूर्त करिए। आपका व्यापार कभी कमजोर नहीं होगा, ना कभी नीचे दबेगा, उन्नति पे ही बढ़ेगा, कभी घाटा नहीं लग सकता आपका जिस व्यापार पर कर। बटकेश्वर महादेव का स्मरण, बटकेश्वर। ये कई लोगों को ये जो क्या बोलते हैं, जोड़ जोड़ दुखते हैं ना, वो गठिया, गठिया की जो बीमारी हो जाती है, उसमें बटकेश्वर महादेव का पूजन का बड़ा प्रमाण। बड़ के पेड़ की 7 डालियां जो लटकी रहती है, उसमें 7 डंडियां तोड़कर लाई जाती है,
बटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर शंकर को चढ़ाई जाती है। उसी डाली को पानी में आधा लीटर में उकाला जाता है, पानी कुनकुना कर कर बाल्टी में उसको डालकर 3 दिन तक स्नान किया जाता है, गठिया बाय ठीक हो जाता है। बटकेश्वर महादेव के लिए भगवान बटकेश्वर का स्मरण करिए। गठिया का जिनको तकलीफ होता है उसके लिए बहुत सुंदर भगवान शिव की कथा करेंगे। ब्रह्मा जी क्षमा मांगे, ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना करी। जंघा से मनु शत्रुपा को उत्पन्न किया, हृदय से दक्ष को उत्पन्न किया। मनु शत्रुपा की संतान उत्तान पात प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ और दक्ष प्रजापति के साथ में जब माता प्रसूति का विवाह हुआ, कई पुत्रों ने जन्म लिया जिनको नारद जी ने भगवत भजन में लगाया। कन्याओं ने जन्म लिया और कन्याएं जन्म लेने के बाद जब ब्याही, उसके बाद में दक्ष प्रजापति ने जगदम्बा भवानी दुर्गा की आराधना करी। मां जगत जननी की आराधना और मां जगदम्बा जननी से विनती करते हैं दक्ष प्रजापति, हे मां कृपा करिए हमारे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए। तो दुर्गा भवानी मां शेरा वाली ने कहा, अरे ओ दक्ष प्रजापति, तेरे घर में 60 कन्याओं का जन्म हो गया, इतनी कन्या जन्म लेने के बाद तू फिर बेटी मांग रहा है? दुनिया के लोग इतनी बेटियां क्या, एक बेटी का जन्म हो जाए तो दूसरी बार बेटा मांगते हैं और तू बेटी मांग रहा है? दक्ष प्रजापति कहते हैं, मां बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है, इसलिए मुझे बेटा नहीं, मुझे बेटी दीजिए। बेटा बेटी में थोड़ा सा अंतर है। काय का अंतर है? स्वभाव का। बेटा घर में रहने के बाद भी माता पिता का नहीं हो पाता है और बेटी पराई घर जाने के बाद भी माता पिता को भूल नहीं पाती है। अंतर केवल इतना सा। कई घरों में बेटियां शादी होने के बाद जब ससुराल चली जाती हैं तो वहां से भी मम्मी पापा को फोन रोज का लगा कर बोलती, मम्मी ऐसा हुआ, मम्मी ऐसा हुआ, पापा ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि वो माता पिता को भूल नहीं पाती। कई माताएं, कई लोग कहते हैं, गुरुजी एक बेटा है, बहू है, बिल्कुल नहीं पूछते। हमने कहा बेटा तो पूछता हुआ, वो तो बहुत अच्छा है। माता पिता की निगाह में बेटा या बहू कभी बुरे नहीं होते साहब। बुरे हम हो जाते हैं, इसलिए हमको हर एक व्यक्ति बुरा नजर आता है। जिस माता पिता ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करा, रात भर जाग जाग कर गदेलियां गोदड़ियां बदली हो। और मेरा आपसे एक और निवेदन है, धन आते जा रहा है तो लोग अपने बच्चों को पालने के लिए, रखने के लिए एक आया रख लेते हैं। रखते कि नहीं रखते? वो बच्चा अपने माँ बाप को जितना नहीं जानता उतना वो आया को जानता है। भोजन करता है तो आया के हाथ से, कपड़े पहनेगा, अरे बोलो, आया के हाथ से। स्कूल छोड़ने जा रही है तो आया, क्योंकि माता पिता को तो कमाने से, नौकरी से, सर्विस से और किटी पार्टी से फुर्सत नहीं मिलती। घर में अगर कोई संभालती है तो वो आया संभालती है। इसलिए बच्चों का प्रेम माँ बाप से हो नहीं पाता। जब घर में बहू आती है कुछ ही दिन के बाद, जैसे आपने अपनी औलाद को पालने के लिए आया रखी, आने वाली